हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन आपका जो CBT2 एग्जाम है उसकी ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 5 के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 1 और 2 और 3 और 4 में अपना आपका मेन पार्ट ऑफ एन इंजन का टॉपिक कवर कर लिया है और उसके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 जो कि आपका है इंजन। दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक आपका स्टार्ट होता है इंजन और बेसिकली हम लोग इंजन के बारे में जानेंगे किस टाइप के इंजन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंजन होता क्या है। दोस्तों, इंजन वह यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को पहले ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, फिर ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका दोस्तों यहाँ पर मतलब ये है कि जो केमिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका इंजन, फिर हीट एनर्जी को आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इंजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिसमें गति हो, जो किसी कार्य करने में सहायता करे, उसको क्या बोलते हैं? इंजन। ये इसकी आपकी सिंपल डेफिनेशन हो गई इंजन की। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दोस्तों पॉइंट आता है कि इंजन की दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अंतर्दहन इंजन जिसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, और एक होता है वही दहन इंजन जिसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये देख सकते हैं आप इमेज, यहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन दिखाया गया है, आईसी इंजन दिखाया गया है। ठीक है, मैं आपको पूरे पार्ट यहाँ पर समझा चुका हूँ कि इंटरनल कंबशन इंजन में ये पिस्टन होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होती है। ठीक है, ये आपकी कैम सॉफ्ट होती है, यहाँ पर आपकी एग्जॉस्ट निकलता है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पर सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, स्पार्क प्लग ये लगा हुआ है, सब चीज़ें मैंने आपको बता हुई है ऑलरेडी। ठीक है, और सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन होता क्या। ठीक है दोस्तों, इंटरनल कंबशन इंजन वह इंजन है जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, यानी सिलेंडर के अंदर जो भी आपका फ्यूल जल रहा है उसमें वो किसके अंदर आता है? इंटरनल कंबशन इंजन या अंतर्दहन इंजन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि इसमें ईंधन की रसायन ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, मतलब हीट एनर्जी में बदलती है, फिर ये ऊष्मीय ऊर्जा यानी ये हीट एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे क्रैंकशाफ्ट घूमती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि इंटरनल कंबशन इंजन के दो उदाहरण है। कौन कौन से? जैसे पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन, जो कि जीप, ट्रक, कार, ट्रैक्टर आदि में लगे रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से? डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, ये सभी आप लोगों ने रियल लाइफ में देखे होंगे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट इंजन आता है दोस्तों वो आता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन दोस्तों क्या होता है? दोस्तों, एक्सटर्नल इंजन जो कंबशन इंजन होता है इसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। बिल्कुल वर्ड से क्लियर हो रहा है। इंटरनल मतलब सिलेंडर के अंदर और एक्सटर्नल मतलब सिलेंडर के बाहर। इसका क्या होता है? फ्यूल का दहन होता है। ठीक है, इसमें फ्यूल के दहन से उसमें ऊर्जा वायु में बदल जाती है, जो उसकी एनर्जी होती है वो किस में बदल जाती है? वायु में बदल जाती है, जो कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन पर कार्य करती है, जो कि क्या करती है? सिलेंडर के अंदर पिस्टन पर वर्क करती है, जिससे क्रैंकशाफ्ट क्या होती है? घूमने लगती है, रोटेशन करने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि इंटरनल जो आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है उसका उदाहरण स्टीम इंजन है, जो कि रेलगाड़ी में लगे होते थे। इनका प्रयोग टरबाइन में भी होता है। यहाँ पर आप लोग ये याद रख लीजिएगा, जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसका यूज कहाँ पर होता है? वो स्टीम इंजन में होता है रेलगाड़ी के, और टरबाइन में भी होता है। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिएगा। अब कंपैरिजन की बात कर ली जाए तो दोस्तों, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन की कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपकी इंटरनल कंबशन इंजन की बात की जाए तो इसमें जो ईंधन का दहन होता है सिलेंडर के अंदर होता है, इसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। ठीक है, गैस का कार्यकारी दाब तथा ताप बहुत अधिक होता है किसमें? आपका इंटरनल कंबशन इंजन में, यानी अंतर्दहन इंजन में। और दोस्तों, जो बाह्य दहन इंजन होता है उसमें भाप का कार्यकारी दाब तथा तापमान कम होता है। ठीक है, इंजन सिंगल एक्टिंग होता है किसमें? आपका इंटरनल कंबशन इंजन में। और वहीं बात की जाए आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, इंजन सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंजन की दक्षता अधिक होती है किसमें? इंटरनल कंबशन इंजन में, और इंजन की दक्षता कम होती है आपकी एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। ठीक है, इसका फ्यूल टैंक छोटा होता है आईसी इंजन का। ठीक है, और ईसी इंजन का दोस्तों इसका बॉयलर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इंजन की शक्ति या पावर कम होती है आईसी इंजन में, और ईसी इंजन में आपका इंजन की शक्ति अधिक होती है। ठीक है, इसमें कंडेंसर की कोई आवश्यकता नहीं होती आपके इंटरनल कंबशन इंजन में, और इसमें कंडेंसर की आवश्यकता पड़ती है आपकी एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। ठीक है, ये तो रही इंपॉर्टेंट आपकी, जो इन दोनों को कंपेयर करने पे किसका कौन सा पॉइंट निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंजन आता है दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन, यहाँ पर हम लोग मेन हमारा जो पढ़ने लायक है आपके एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका है इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर 99.9% आपके इंटरनल कंबशन इंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन में आपका आता है पेट्रोल इंजन, और पेट्रोल इंजन में भी 2 टाइप्स के इंजन आते हैं आपके। एक आता है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और एक आता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। एक आता है आपका डीजल इंजन जिसमें 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन इसमें भी आता है। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन का 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन दोनों स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता क्या है, फिर हम उसके बारे में जानते हैं आगे कि क्या क्या इसमें पॉइंट आते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको सब समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल इंजन आपको बताया हुआ है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, और नीचे पार्ट जो आपका नीचे आपकी ये लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर। यानी पिस्टन जो आपका ये चल रहा है, एक जो पिस्टन TDC से BDC तक आता है तो इसको बोलते हैं 1 स्ट्रोक, ठीक है। ये आपकी रही कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये आपकी लगी है कैमशॉफ्ट, ठीक है। ऊपर आपका लगा है स्पार्क प्लग, यहाँ पर आपकी क्या हो रहा है, यहाँ से आपका फ्यूल आ रहा है और यहाँ से आपकी जो आपकी खराब गैसें हैं वो आपकी निकल जा रही हैं। ये है आपका पूरा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी इसकी थ्योरी, क्या क्या इसके प्रिंसिपल हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपने जैसा देखा कि मैंने आपको एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वहां पर दिखाया हुआ था। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों पिस्टन के TDC से BDC तक की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। ये मैंने आपको उस इमेज में भी समझा दिया था, उस डायग्राम में भी दिखा दिया था, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि 4 स्ट्रोक में पिस्टन की 4 स्ट्रोक में इंजन ऑपरेशन का एक चक्र पूरा होता है, यानी इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। इतने समय में क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर पूरे करता है, यानी 4 स्ट्रोक इंजन में आपके कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं, 2 चक्कर पूरे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि ये इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है, ठीक है। जो आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है वो आपका ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, ठीक है। यह पेट्रोल से चलता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल से ही चलेगा, और पेट्रोल का स्पार्क इग्निशन होता है, ठीक है। इसलिए इसको 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वाल्व कैमशैफ्ट की सहायता से खोली जाती है, ठीक है। जो उसमें वाल्व होता है, वाल्व लगा रहता है, वो किसकी सहायता से खुलता है, कैमशैफ्ट की सहायता से, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो आता है दोस्तों, जो आपके 4 स्ट्रोक इंजन है वो 4 स्ट्रोक होते कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके 4 स्ट्रोक इस प्रकार हैं। पहला आपका आता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा आपका आता है संपीडन, तीसरा आपका आता है पावर स्ट्रोक और चौथा आपका आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जो सक्शन स्ट्रोक है ये रहा आपका सक्शन स्ट्रोक। फिर आपका आता है संपीडन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, चौथा आपका है पावर स्ट्रोक और पांचवा आपका है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। सबकी आप इमेज देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में। देखिए यहाँ पर जो पावर स्ट्रोक में यहाँ पर स्पार्क प्लग में क्या होता है, इग्निशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जॉस्ट में क्या होता है, गैसेस जो होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। अब दोस्तों एक एक स्ट्रोक के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपका स्ट्रोक आता है उसको कहते हैं सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, सक्शन स्ट्रोक में जो पिस्टन होता है आपका, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पिस्टन आपको दिख रहा होगा वो मूवमेंट कर रहा था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा था ऊपर से नीचे की ओर। तो टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ बॉटम डेड सेंटर तक आता है। तो पहले स्ट्रोक में क्या करता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आता है, ठीक है। यह जो क्रिया होती है दोस्तों, ये प्रोसेस होता है इंजन को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग मोटर द्वारा, बाद में फ्लाईव्हील के मोमेंटम द्वारा होती है, ठीक है। फ्लाईव्हील मैंने आपको बताया था, तो फ्लाईव्हील क्या करता है, रोटेट करता है, एनर्जी का फ्लक्चुएशन करता है, ठीक है, जो उसी के कारण हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है, ठीक है। इनलेट वाल्व आपका खुला रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है, किसमें, सक्शन स्ट्रोक में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि पिस्टन की गति से सिलेंडर में खाली जगह बढ़ती है, ठीक है। पिस्टन जब वर्क करता है तो उसमें खाली जगह बढ़ती है, जिससे वह कार्बोरेटर से एयर पेट्रोल का मिश्रण खींचता है। क्या करता है, कार्बोरेटर से एयर पेट्रोल का मिश्रण खींचता है और सिलेंडर एयर पेट्रोल के मिश्रण से भर जाता है। जो उसका सिलेंडर रहता है आपको दिखाया था मैंने, तो वो किससे भर जाता है, एयर पेट्रोल के मिश्रण से भर जाता है, ठीक है। और सक्शन स्ट्रोक के अंत में इनलेट वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में आपका इनलेट वाल्व खुला था, एग्जॉस्ट वाल्व
बंद था, लेकिन सक्शन स्ट्रोक के एंड में आपका इनलेट वॉल्व बंद हो जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, सक्शन स्ट्रोक में ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्ट्रोक आता है दोस्तों वो होता है संपीडन स्ट्रोक या कंप्रेशन स्ट्रोक। संपीडन स्ट्रोक या कंप्रेशन स्ट्रोक की बात की जाए दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर से नीचे आए टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में, तो आपका सबसे पहला कौन सा स्ट्रोक हो गया, सक्शन स्ट्रोक। अब जाहिर सी बात है यहाँ से बीडीसी से यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएंगे। तो संपीडन स्ट्रोक में पिस्टन कैसे वर्क करता है, बीडीसी से ऊपर की तरफ टीडीसी से, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि इस स्ट्रोक में इनलेट वॉल्व तथा एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों ही बंद रहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसमें इनलेट वॉल्व जिसमें कुछ आपका फ्यूल आता है और एग्जॉस्ट वॉल्व जिसमें से आपकी जो खराब गैसेस हैं जिससे निकलती है वो दोनों ही क्या होते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि सिलेंडर के अंदर एयर पेट्रोल का जो मिश्रण आया था, जो कि सक्शन स्ट्रोक में आपका आया था, वह कंबसन चेंबर में क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, संपीड़ित हो जाता है हिंदी में। ठीक है, वो क्या हो जाता है, कंप्रेशन चेंबर में संपीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि संपीड़न या कंप्रेशन से मिश्रण जो आपका मिक्सचर था ना एयर और पेट्रोल का दाब और ताप क्या हो जाता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे उसके जलने में क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है, मतलब वो जल्दी जलने की कोशिश करता है जो आपका मिक्सचर आया था एयर एंड पेट्रोल, क्योंकि उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्ट्रोक आता है दोस्तों वो है आपका पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में दोस्तों क्या होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। सक्शन स्ट्रोक में आपका टीडीसी से बीडीसी आया, आपका संपीड़न स्ट्रोक में आपका बीडीसी टीडीसी गया। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने पर जब आपका संपीड़न स्ट्रोक से, अब में संपीड़न स्ट्रोक में क्या हो रहा था, आपका बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी तक पहुंच गया था। उसके बाद पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने पर स्पार्क प्लग में क्या होती है, स्पार्किंग होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्पार्किंग हो रही थी वहां पर। ठीक है, जिससे एयर पेट्रोल का मिक्सचर क्या होता है, स्थिर आयतन पर जलने लगता है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, वो जलने लगता है। ठीक है, जो एयर पेट्रोल का मिश्रण था। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है दोस्तों, मिश्रण के जलने से उसका दाब तथा ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यह दाब पिस्टन को नीचे बीडीसी की तरफ क्या करता है, धकेलता है। क्या करता है, जो दाब इसका आपका जो मिक्सचर का दाब बढ़ गया वो क्या करता है, पिस्टन को बीडीसी की तरफ धकेलता है, कहां से, टीडीसी में। ये आपका किस में बात कर रहे हैं, पावर स्ट्रोक में, क्योंकि इसमें ही स्पार्क इग्निशन हुआ है। ठीक है, अतः पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आ जाता है, क्योंकि उस जो आपका एयर और पेट्रोल का मिश्रण था वो जला स्थिर आयतन पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसमें जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसने धकेला आपके पिस्टन को, वो टीडीसी से बीडीसी तक आ गया। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने आपको इमेज में भी वो चीज दिखाई हुई है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। जो सिलेंडर होता है उसमें जो गैसेस जल जाती है उसमें एक्सपेंशन मतलब होता है प्रसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है दोस्तों कि इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। किसमें, आपके पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व, कौन कौन से, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही बंद रहते हैं आपके पावर स्ट्रोक में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो स्ट्रोक आता है दोस्तों वो है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पर गा नहीं है दोस्तों, का कर लेना, थोड़ा सा मिड स्प्रिंट है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। ठीक है, पावर स्ट्रोक के बाद जब पिस्टन बीडीसी पर होता है, जाहिर सी बात है दोस्तों, टीडीसी से बीडीसी आ गया, तीसरा स्ट्रोक था। अब जो हमारा चौथा स्ट्रोक बचा है, कौन सा बचा है, पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक बचा है, जो कि बीडीसी पर आ चुका है। ठीक है, पावर स्ट्रोक के बाद जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाता है, खुल जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व जो आपका होता है वो खुल जाता है, इनलेट वाल्व जो होता है वो बंद ही रहता है। अतः हाई प्रेशर होने के कारण जली हुई गैस एग्जॉस्ट वाल्व में होकर सिलेंडर के बाहर क्या हो जाती है, निकल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि खराब गैसेस थी, जली हुई गैसेस थी, वो एग्जॉस्ट वाल्व से क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, किसमें, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट आता है आपका कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन क्या होता है, बीडीसी से यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है। ठीक है, जब पिस्टन टीडीसी पर आ जाता है, जब पिस्टन जो होता है आपका टॉप डेड सेंटर पे आ जाता है, तो एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, और इनलेट वाल्व जो होता है आपका वो पुनः खुल जाता है। ठीक है, इस प्रकार पिस्टन के 4 चक्र पूरे हो जाते हैं, 4 साइकिल पूरी हो जाती हैं। इन 4 स्ट्रोक में क्रैंक सॉफ्ट के 2 स्ट्रोक होते हैं। किसके, क्रैंक सॉफ्ट के आपके 2 स्ट्रोक होते हैं, और पिस्टन को
एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, ठीक है। और पिस्टन को किसमें मिलती है, एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक था ये वाला। हमारे 4 स्ट्रोक हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, कौन कौन से, आपका सक्शन स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। और आई थिंक जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी उसी में सब आपकी स्टोरी है, सब समझने की चीज उसी में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उसमें आपका दोस्तों जल्दी आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग डीजल इंजन की बात करेंगे। वहां पर हम लोग 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनते हैं वो वहां पर कवर किए जाएंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपका एग्जाम भी जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। दोस्तों 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन ऑपरेशन का एक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। यहाँ पर क्या होता है, 2 स्ट्रोक में आपका ऑपरेशन पूरा होता है, ठीक है। उधर 4 स्ट्रोक था तो 4 स्ट्रोक में पूरा हो रहा था, यहाँ पर 2 स्ट्रोक है तो 2 स्ट्रोक में पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कि ये इंजन पेट्रोल से चलता है, ठीक है। पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल से ही चलेगा, ठीक है। और पेट्रोल का स्पार्क इग्निशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इसलिए इसे 2 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। किसको, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, इसके 2 स्ट्रोक इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इसके 2 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसका पूरा आपको बिल्कुल एनिमेशन के माध्यम से कि जो आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है वो एक्चुअल में वर्क किस प्रकार से करता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा वहां पर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है जहाँ पर स्पार्क इग्निशन हो रहा है। यहाँ पर आपका केवल 2 स्ट्रोक इंजन है। यहाँ पर एक आपका जो स्ट्रोक है वो है अपवर्ड स्ट्रोक और एक है डाउनवर्ड स्ट्रोक। एक मतलब आपका ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर 2 ही स्ट्रोक दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये आपका है एग्जॉस्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें आपकी क्या हो रही है, जो आपकी जली हुई गैसें हैं वो बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। ये आपका कौन सा इंजन है दोस्तों, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरह से वर्क करता है और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको 2 स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल इंजन का आपको वर्किंग प्रोसेस दिखाया था। अब हम लोग जानते हैं कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल इंजन में जो आपके 2 स्ट्रोक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक पहला जो सबसे पहला स्ट्रोक आता है दोस्तों वो होता है अपवर्ड स्ट्रोक। तो दोस्तों अपवर्ड स्ट्रोक के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो अपवर्ड स्ट्रोक होता है वो पिस्टन में बीडीसी से बॉटम डेड सेंटर से ऊपर की तरफ टीडीसी की तरफ चलता है, ठीक है। इस समय ये सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर पोर्ट, जो आपका ट्रांसफर पोर्ट था जहां पर मैंने आपको यहाँ पर जो एनिमेशन में दिखाया था, जहाँ पर आपका ब्लू कलर की आपका चार्ज आ रहा था, वो क्या होता है, उस चार्ज को कंबशन चैम्बर में क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका कंबशन चैम्बर है, ना कि कन्वर्जन चैम्बर, ठीक है। कंबशन चैम्बर में क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, ठीक है। पिस्टन क्या करता है दोस्तों, पिस्टन के अपवर्ड मूवमेंट के कारण क्रैंक केस में निर्वात बढ़ता है, जिससे इनलेट पोर्ट में होकर फ्रेश चार्ज क्रैंक केस में चला जाता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है दोस्तों, पिस्टन टीडीसी पर होता है तब एग्जॉस्ट पोर्ट तथा ट्रांसफर पोर्ट दोनों क्या होते हैं, बंद रहते हैं। यहाँ पर आप लोग इतना सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पिस्टन कहाँ पर रहता है, टॉप डेड सेंटर पर रहता है, तो आपका क्या रहता है, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट दोनों ही क्या होते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रोक आता है दोस्तों वो है आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। डाउनवर्ड स्ट्रोक में दोस्तों क्या होता है, जब पिस्टन क्या होता है टीडीसी पर पहुंच जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग में क्या होता है, स्पार्किंग होती है, जिससे क्या होता है, कंबशन चैम्बर में संपीड़ित चार्ज यानी कंप्रेस चार्ज होता है वो जलता है और उसका दाब क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि इस स्ट्रोक में पहले पिस्टन के निचले भाग में इनलेट पोर्ट क्या होता है, बंद रहता है और चार्ज जो क्रैंक केस में आ गया था उससे पिस्टन कंप्रेस करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका अगला जो पॉइंट आता है कि पिस्टन हेड पर जो डिफ्लेक्टर बना होता है उससे फ्रेश चार्ज टकराकर सिलेंडर में ऊपर की तरफ जाता है और जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट बोर्ड की तरफ क्या कर देता है, धकेलता है। किसकी तरफ धकेलता है, एग्जॉस्ट बोर्ड की तरफ ढकेलता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो दोस्तों आपका पॉइंट आता है कि जब पिस्टन बीडीसी पर आ जाता है यानी बॉटम डेड सेंटर पर आ जाता है तो पूरा सिलेंडर क्या होता है, फ्रेश चार्ज से भर जाता है, ठीक है दोस्तों। इस समय एग्जॉस्ट पोर्ट खुला होने के कारण कुछ फ्रेश चार्ज उसमें बाहर निकल जाता है और कुछ जली हुई गैसें भी सिलेंडर के अंदर ही रह जाती हैं। इसमें
क्या होता है दोस्तों, फ्रेश चार्ज कम तथा डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों एक और इसमें पॉइंट आता है कि पिस्टन अब पुनः अपवर्ड स्ट्रोक करता है और फिर वही ऑपरेशन क्या होता है, दोबारा से होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार पिस्टन की 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट का एक घूर्णन या रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है। ठीक है, और उसको प्रत्येक घूर्णन या रेवोल्यूशन में एक बार पावर स्ट्रोक मिलती है। यहाँ पर हमारा कौन सा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के आपका इंजन ऑपरेशन के। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी से आपका रेलवे एएलपी का एग्जाम होने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।